हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना ऋषभ सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड ट्यूटोरियल में, जहां कि हम हर एक दिन एक नई वीडियो के साथ अपनी स्टडी को आगे की ओर लेके चलते हैं। तो आइए आज इस नए वीडियो के साथ एक कदम और आगे की ओर बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे मैगज़ीन की प्रैक्टिस को लेकर के कि सर मुझसे एक क्वेश्चन आया था, क्वेरी आई थी कि सर मैगज़ीन को प्रैक्टिस करने का प्रॉपर एक सही तरीका जो है वो क्या है, किस पैटर्न से हम मैगज़ीन की प्रैक्टिस करें ताकि हमारी स्पीड बढ़ती रहे। हम आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं और टिल नाउ अभी भी आपको हमारा जो पहला सजेशन होगा आपकी स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, वो है आपकी बुक में दिया हुआ ग्रामोलॉग, कॉन्ट्रैक्शन एंड एडवांस फ्रेजोग्राफी। बिकॉज ये तीन ऐसे आपके मूल मंत्र हैं, या फिर कह लें कि ऐसे आपकी एक एरिया ये जो कवर करता है वो इतना बड़ा एरिया होता है कि आपके हर एक मैगज़ीन के हर एक मैटर में ग्रामोलॉग्स, एडवांस फ्रेजोग्राफी और कॉन्ट्रैक्शन का आना तय है, निश्चित है। मीन्स ये आप श्योरिटी के साथ मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि आप कितनी भी मतलब टफ मैगज़ीन उठा के देख लो, उसमें मोर देन 50% एरिया तो आपका ग्रामोलॉग, कॉन्ट्रैक्शन और एडवांस फ्रेजोग्राफी कवर करेगा ही करेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ 50% पे ही वर्क करना है, वो भी 50% कब, जब आपका मैटर बहुत डिफ़िकल्ट होता है तब। एक नॉर्मल मैटर में उससे भी ज़्यादा आता है ग्रामोलॉग, कॉन्ट्रैक्शन और एडवांस फ्रेजोग्राफी। आप इसकी प्रैक्टिस बहुत ही होता है ना कि मीन्स अच्छे तरीके से और बहुत ही प्रॉपर वे से करें। कॉन्ट्रैक्शन की और ग्रामोलॉग्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और जिन्होंने नहीं देखा होगा वीडियो या फिर जो नहीं जानते होंगे अभी तक, वो जान ले कि आपके बुक के लास्ट एरिया में, मीन्स जहाँ से आपकी आंसर की स्टार्ट होती है उसके पहले आई थिंक पेज नंबर 295 के अप्रॉक्स, वहाँ पे आपका ग्रामोलॉग और कॉन्ट्रैक्शन एक सीरियल वाइज दे रखा है। वहाँ से आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपके चैनल पे ही ग्रामोलॉग और कॉन्ट्रैक्शन अपलोडेड हैं स्पीड वाइज, और हर 3-4 वीडियोस होंगी आई थिंक ग्रामोलॉग्स एंड कॉन्ट्रैक्शन की, मतलब और ज़्यादा ही हो सकती हैं। उसमें हर एक क्राइटेरिया डिवाइड कर दी गई है कि इतनी स्पीड का ये ग्रामोलॉग्स और कॉन्ट्रैक्शन बोला जा रहा है। आप पहले बुक से प्रैक्टिस करें, बुक से प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको लगता है कि हाँ अब आप लिख सकते हैं, तो अब आप नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जो आपका रिकॉर्डेड है उसको वहाँ से ईयर लीड लगाएं और लिखना स्टार्ट कर दें। वो आप अगर विदाउट एनी मिस्टेक लिख पा रहे हैं 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार में, तो आप उससे और स्पीड में जाएंगे, फिर उससे और स्पीड में जाएंगे। धीरे धीरे करते हुए आप अपनी स्पीड को इसी तरीके से बढ़ाएंगे और आपका ग्रामोलॉग और कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ईजिली तैयार हो जाएगा आपका, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और एक चीज़, कभी भी ग्रामोलॉग, कॉन्ट्रैक्शन या एडवांस फ्रेजोग्राफी को याद करने का ट्राई मत करिएगा, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। ये ऐसी चीज़ है जिसको आप याद नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने से ही आ सकती है। ABCD जब आपने पढ़ना शुरू किया था तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स थे आपको स्कूल में लिखाए जाते थे, आप उसको लिख के प्रैक्टिस करते थे। याद करने वाली चीज़ें आप भूल सकते हैं। कभी भी किसी पर्सन को आपने नहीं देखा होगा कि हिंदी में, इंग्लिश में 100 स्कोर कर रहा हो। आप बहुत इंटेलिजेंट हो ना, फिर भी आप 99 तक ही पहुंच सकते हो। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिस बेस्ड है, ये सोल्यूशन मांगती है। तो जहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, वहाँ आपके मिस्टेक ज़ीरो होंगे, और जहाँ आप याद करेंगे, याद की हुई चीज़ें कभी ना कभी भूल ही जाती हैं। बट प्रैक्टिस की हुई चीज़, क्योंकि याद करने में सिर्फ और सिर्फ दिमाग काम करता है, और प्रैक्टिस करने में इसके साथ साथ हाथ भी काम करता है, और लिखना अपने हाथ से ही है, आप इससे लिख नहीं सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन तरीका है आप ग्रामोलॉग और कॉन्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं आपका मैगज़ीन के ऊपर। अगर हम बात करें मैगज़ीन की, तो कोई भी मैगज़ीन अच्छी या ख़राब नहीं होती है। अगर आप एक मैगज़ीन लिख लिए हैं, वॉल्यूम 1 लिख लिया आपने, कैलाश चंद्रा वॉल्यूम 2, 3, 4, 5, 6, 7, आप आगे तक बढ़ते जाइए। और ऐसा नहीं कि आप वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस कर लिए हैं तो वॉल्यूम 2 बहुत डिफिकल्ट है, या फिर वॉल्यूम 3 बहुत डिफिकल्ट है, या फिर आपने वॉल्यूम 3 कर लिया तो वॉल्यूम 1 तो आसान है, जब 3 कर ले तो 1 क्या करना है। देखो मैगज़ीन में आपके पास क्या होता है, मैगज़ीन में सिर्फ और सिर्फ मैटर होता है, और मैटर में वर्ड्स होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वर्ड्स आपके वॉल्यूम
कैलाश चंद्रा के वॉल्यूम 3 के मैटर्स में आ रखे हों, वो वॉल्यूम 1 के मैटर में नहीं आएंगे, वही आएंगे। घूम फिर के सारे वर्ड्स वही आते हैं, कभी किसी में 2-4 वर्ड एक्स्ट्रा होते हैं, 2-4 वर्ड डिफिकल्ट होते हैं और किसी में थोड़ा सिंपल होते हैं। और ये डिपेंड करता है मैटर के ऊपर कि मैटर किस एरिया से लिया गया है। अगर कोई एनवायरमेंटल मैटर है वो आपको अलग आउटलाइन क्रिएट कराएगा, अगर कोई डेवलपमेंटल मैटर है वो अलग चीज़ें क्रिएट कराएगा, रेलवे का मैटर है, मिनिस्ट्रियल मैटर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपने अपने जगहों पे ग्रामर लॉ, कॉन्ट्रैक्शन, एडवांस सब में सेम ही आएंगे। बस इससे रिलेटेड जो वर्ड्स है, अगर इन्वायरमेंटल मैटर होगा तो आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड वर्ड आ जाएंगे। कोई रेलवे का मैटर होगा तो रेलवे में ट्रेन आ सकता है, ट्रेन की पटरियाँ आ सकती हैं, ठीक है, मीन्स सारी लोअर बर्थ, अपर बर्थ, ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं वो। तो जहाँ से भी आप मैटर पिक करेंगे उससे रिलेटेड 2-4-10 वर्ड ही एक्स्ट्रा आ सकते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ अदर जो आपका आएगा वो वही ग्रामर लॉ, कॉन्ट्रैक्शन और एडवांस फ्रेजोग्राफी ही आएंगी। तो वो आपको बहुत ही प्रॉपर वे से एक अच्छे पैटर्न से तैयार करना है, याद करके नहीं, प्रैक्टिस करके। बिकॉज प्रैक्टिस करते करते ही वो सारी चीज़ें आपको कब याद हो जाएंगी आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, बट याद करते करते आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। तो जिन लोगों को ये डाउट है कि सर मैगज़ीन को प्रैक्टिस किस तरीके से करें, तो देखो मैगज़ीन को प्रैक्टिस करने का कोई तरीका नहीं होता है, कुछ नहीं। आपने पेन यूज़ कर रहे हो, आप अगर आप मैगज़ीन लिख रहे हो मीन्स कि आप पेन से यूज़ कर रहे हो। ये भी मेरे पास कई लोगों ने क्वेरी करी हुई है कि सर पेन और पेंसिल का यूज़ कब करना है, सर हम कब पेन का यूज़ कर सकते हैं। तो पेन ले लेना कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पेन 2 रुपए की, 3 रुपए की, 10 रुपए की, 20 रुपए की पेन आनी है, आप ले लिए पेन, बट क्या आप उसके लिए एबल हैं? कब आप उसके लिए कैपेबल हो पाएंगे कि हाँ आप पेन से लिखना स्टार्ट करेंगे? बिकॉज जितने लोग, हो सकता है मेरी वीडियो जितने लोग देख रहे हों इनमें से कुछ लोग पेंसिल से लिखते हों, कुछ पेन से लिखते हों, कुछ अभी अभी पेंसिल छोड़ करके पेन पे आए हों। तो जो लोग अभी अभी रिसेंटली पेंसिल छोड़ के पेन पे आए हैं ना, वो इस चीज़ को महसूस कर सकते होंगे, या फिर जिन्होंने पेंसिल छोड़ के पेन यूज़ कर रहे होंगे अभी एट इंस्टेंट, काफ़ी टाइम से भी यूज़ कर रहे होंगे ना, उन्हें रियलाइज़ हुआ होगा जब पेंसिल छोड़ करके पेन पे गए होंगे तो कितनी डिफ़िकल्टीज़ हुई होगी। क्योंकि पेंसिल से आप किसी चीज़ को लाइट एंड डार्क कर सकते हैं, पेन से ये पॉसिबल नहीं है। पेंसिल को आपको मूवमेंट देनी पड़ती है, पेन की मूवमेंट अपने आप होती है। कौन सा पेन यूज़ करना है? पेन हमेशा आप बॉल पेन यूज़ करिए, और वो भी जो 3 रुपए की पेन आती है ना, महंगे पेन से लिखने से मैटर अच्छा नहीं जाता। 3 रुपए की पेन, और वो भी क्यों? क्योंकि देखो पेन जो होती है बहुत ही हल्की, लाइट वेट होती है, और हमेशा आप जब भी पेन से मैटर लिख रहे हो, मतलब आप मैटर लिख रहे हैं, तो आपके हाथ में सिर्फ और सिर्फ आपका पेन होना चाहिए। पेन के ऊपर कैप मत लगाइएगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस किया हुआ एक मैं आपको वो दे रहा हूँ, आइडिया दे रहा हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि पेन के ऊपर से कैप हटा दो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा, भले ही वो 1 ग्राम का होगा, बट जब आपके पास अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन है कि आप उस 1 ग्राम को हटा सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर से, अपने हाथ के ऊपर से, तो आप एक्स्ट्रा उस 1 ग्राम का वजन लेके क्यों चल रहे हैं? आप उसके बिना भी तो काम कर सकते हैं, कर रहे हैं ना। लिखना पेन से है, पेन की कैप से नहीं। तो पेन की कैप आप निकाल के रख दें और 3 रुपए वाली पेन लीजिए, और वो भी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट क्यों? देखिए 3 रुपए वाली पेन 2 तरीके की आती है, एक ट्रांसपेरेंट होती है और एक ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। तो जो ट्रांसपेरेंट है, सपोज आप मैटर लिख रहे हैं, ठीक है, पेन अचानक ख़त्म हो गई, लेकिन अगर वो पेन ट्रांसपेरेंट रहेगी तो आपको दिख रहा होगा कि हाँ इसमें इतनी इंक बची हुई है, अब मुझे इस पेन से नहीं लिखना है, क्योंकि हो सकता है मैटर लिखते लिखते बीच में पेन ख़त्म हो जाए और वहाँ पे आपका मैटर ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी विजुअल पेन रहेंगी, ठीक है, ट्रांसपेरेंट रहेंगी, तो आप उसमें देख पाएंगे कि हाँ इतना इंक है, तो नहीं अब ये मैटर इससे नहीं लिखेंगे, हो सकता है बीच में रुक जाए। जो इनविजिबल होगी उसमें आप देख नहीं पाएंगे, और मैटर लिखते लिखते आपका पेन कब खत्म हो जाएगा और आपका मैटर खराब हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये हो चुका है, पर्सनली हम झेल चुके हैं इस चीज़ को। दैट्स वाई हम आपको एक सजेशन, सलाह दे रहे हैं एज ए टीचर कि नहीं, आप उस पेन का यूज़ मत करिएगा, ठीक है। तो आपको बॉल पेन 3 रुपए वाली यूज़ करनी है विदाउट कैप, मतलब कैप लिख लिया, कैप लगाया, रख दिया, बट मैटर लिखते टाइम आपके हाथों में सिर्फ और सिर्फ पेन होनी चाहिए, पेन के ऊपर कैप नहीं लगी होनी चाहिए। और मैगजीन की प्रैक्टिस करनी है, आप कोई भी एक मैगजीन उठाओ, उसको स्टार्ट से एंड तक कर लो, हटा दो, अगली मैगजीन लो, हटा दो, अगली मैगजीन लो, हटा दो। जितना ज़्यादा आप मैगजीन को प्रैक्टिस करते रहेंगे, बस देखो मैगजीन ज़्यादा प्रैक्टिस करने से सिर्फ एक ही फ़ायदा होता है, आपको नए नए वर्ड्स मिल जाते हैं। वही सेम मैगजीन को भी अगर आप 10 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। बस यही है कि भाई अगर आपका मैगजीन एक रेलवे का मैगजीन है, एक इसका मैगजीन है, उसका मैगजीन है, यहाँ का मैगजीन है, तो हर मैगजीन में उस पर्टिकुलर
जिस चीज़ से वो मैगजीन वो मैटर लिया गया है उससे रिलेटेड वर्ड्स रहते हैं। तो वहाँ पे क्या करना है, हमें उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनकी प्रैक्टिस मिल जाती है, एक नया एक अच्छा वर्ड मिल जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं, आप चलो चाहो तो आप मैगजीन चेंज कर सकते हो, बट बिना उस मैगजीन की प्रॉपर प्रैक्टिस के नहीं। कंटिन्यूसली मैगजीन चेंज करने से ऐसा नहीं कि स्पीड बढ़ जाएगी, या फिर ऐसा नहीं कि आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस एक माइंडसेट होता है कि यार नया करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। नया क्या होता है, जब तक आपको उस चीज़ की प्रॉपर एक्यूरेट नॉलेज नहीं हो जाती है तब तक वो आपके लिए नया ही है। तब तक वो आपके लिए नया है जब तक आपको उसकी पूरी फुल डिटेल्ड नॉलेज नहीं होती है। अगर आपको शॉर्ट हैंड की फुल डिटेल्ड नॉलेज नहीं है तो आप शॉर्ट हैंड पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्ट हैंड पढ़ने का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। कई जगहों में मैंने देखा हुआ है, मतलब इवन ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह देखा हुआ है, 3 महीने में शॉर्ट हैंड सीखें। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं कि हमारी आपसे कभी मुलाकात नहीं होगी। हो सकता है इन फ्यूचर हम कभी किसी शहर में आए, किसी स्टेट में आए और रैंडमली आप हमसे मिल लिए, हम आपको देख लिए, आप हमको देख लिए। देखो, हम आपका चेहरा में भी ना पहचान पाएँ, बट आप हमारा चेहरा पहचान लेंगे बिकॉज आप हमें देख रहे हैं कि हाँ ऋषभ सर हैं, पढ़ा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, नापसंद कर रहे हैं, आई डोंट नो कि आप लोग में से कितने लोग मुझे पसंद करते हैं, कितने लोग नहीं पसंद करते हैं, बट जो लोग पसंद करते हैं, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं भी आप मुझे देखेंगे तो एक बार रुक के मिल तो लेंगे ही। तो आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। अगर 3 महीने में कोई बंदा शॉर्ट हैंड सीख लेता है, शॉर्ट हैंड पढ़ना और शॉर्ट हैंड सीखना दोनों अलग चीज़ें हैं। बुक का क्या है यार, आप मेरे को 6 घंटे का टाइम, तो 6 घंटे में पूरी बुक मैं ख़त्म कर दूँ आपकी, पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक, टिल एडवांस फोटोग्राफी। मुझे क्या, मुझे पढ़ाना है, मुझे पूरी बुक याद है, हम आपको यहीं खड़े खड़े पढ़ा देंगे। बट एट लास्ट रिजल्ट क्या आएगा? दुनिया रिजल्ट देखती है, स्ट्रगल से किसी को मतलब नहीं है। आपके रिजल्ट क्या आया, आप एट लास्ट कहाँ तक पहुँचे हैं, वो मायने रखता है। और जहाँ तक रही बात मंजिल की, तो कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है। मंजिल में कुछ ऐसा कुछ खजाना नहीं रखा होता कि मंजिल पहुंच गया तो बहुत बड़ा खजाना मिल गया आपको। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए जो आप सफ़र तय कर रहे होते हैं ना, असली मज़ा उसी में होता है। लेकिन उस मज़े का जो आनंद है वो आप ही ले पाएंगे, क्योंकि उस सफ़र में आप चल रहे हैं, या फिर जितने भी लोग चल रहे हों आपके साथ, सिर्फ वही उस सफ़र का आनंद ले पाएंगे। और उन्हीं लोगों को उस मंजिल का एक पता ना वैल्यू, उस मंजिल की वैल्यू उन्हीं पता होगी जो लोग सफ़र में होंगे, जो मंजिल तक पहुंच चुके होंगे। अरे ठीक है यार, शॉर्ट हैंड क्लास ज्वाइन कर लो, पढ़ लो, आराम से निकल जाता है। उन्होंने उसको आपको फील नहीं होने दिया, क्योंकि उनकी फीलिंग अलग है, आपकी फीलिंग अलग है। उनका सफ़र अलग रहा होगा, आपका सफ़र अलग रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि 1 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर मैं 10 मिनट में कवर कर रहा हूँ तो आप भी 10 मिनट में ही कवर करें। हो सकता है 5 मिनट में कर लें, हो सकता है 15 मिनट में कर लें। ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर है। अगर आप बहुत तेज़ जाएंगे तो आप उस सफ़र का मज़ा नहीं ले पाएंगे ना। वहाँ 1 किलोमीटर दूर जाके आपको ऐसा क्या मिल जाना है? अगर किसी की शादी या फंक्शन में जा रहे हैं आप, वहाँ पहुँचना है, जाके खा के चले आना है आपको, डांस करेंगे, दोस्तों से मिल लेंगे, हो सकता है भाई इधर उधर थोड़ा घूम टहल लेंगे। तो जब घूमना टहलना ही है तो जो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो सफ़र, उस सफ़र को घूमते हुए जाओ ना, तभी तो आपको वहाँ उस मंजिल पे पहुँचने का एक वो रहेगा, मज़ा रहेगा कि हाँ भाई अब मुझे यहाँ पहुँचना है, अभी इतना टाइम बचा हुआ, इतना देर है, इतनी दूर है मुझे और जाना है। तो जो होता है ना लाइफ में, जो एंजॉय या फिर मज़े लेने का टाइम होता है, वो ये सफ़र ही होता है। मंजिल पे पहुंचने के बाद आप कभी भी मज़े नहीं ले सकते, उसको जी नहीं पाएंगे। जीने का जो टाइम होता है वो ये सफ़र का ही होता है। सफ़र में आप इस सफ़र को, इस रास्ते को इतने अच्छे तरीके से जी लो कि जब आप मंजिल पे पहुंचो तो आपको ये ना लगे कि काश ये भी कर लिया होता, या फिर काश यहाँ भी घूम आए होते, काश ये देख आए होते। ठीक है, तो जैसे कि हाँ मैगज़ीन प्रैक्टिस की बात कर रहे थे, तो मैगज़ीन, आप कोई भी मैगज़ीन परचेज़ करो, कोई मैगज़ीन डाउनलोड परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है यार। आजकल A to Z सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जानी है। सर्च करो कैलाश चंद्रा मैगज़ीन वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, जो सर्च करोगे उसकी PDF खुल जाएगी, PDF से कर लो प्रैक्टिस। नहीं पॉसिबल है, हार्ड कॉपी चाहिए, प्रिंट आउट निकलवा लो मार्केट से आकर के। ठीक है, तो आप इसी तरह से अपनी मैगज़ीन की प्रैक्टिस जो है कंटिन्यू करते रहिए। और अगर कोई डाउट होता है आप हमसे डायरेक्टली पूछते रहिए। आपको आपके जो डाउट्स होते हैं उन डाउट्स को क्लियर करने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है। हमें ये लगता है कि चलो आप लोग, देखो मैं पढ़ा रहा हूँ, एफर्ट दे रहा हूँ, तो अगर आप उस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो मुझे लगेगा ना कि हाँ मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा है। आप लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेरी करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पिछले कुछ टाइम से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, एक्चुअली मुझे जॉन्डिस हो गया था।
तो उस वजह से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन के आंसर हम नहीं दे पाए। उसमें एक कमेंट आया था, नाम याद नहीं आ रहा है, अरोरा थी एक, एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, वेट बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि सर आप मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर दिए। ऐसा नहीं, हम किसी के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करते हैं, बस मेन इशू हो जाता है हमारे साथ टाइम का, हमारी तबीयत ख़राब हो गई थी, दैट्स वाई। ये हैं, सॉरी, आरोही शेख, इन्होंने कहा था कि सर आप मेरे क्वेश्चन को इग्नोर कर दिए। ऐसा नहीं आरोही, हमने आपके या फिर किसी के भी क्वेश्चन को इग्नोर नहीं किया, चाहे आपका क्वेश्चन क्वेरी हमारे कमेंट में आया हो, डीएम में आया हो, या फिर आपने व्हाट्सअप किया हो। हम किसी के क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करते, क्योंकि हमारा काम है। मुझे ये अच्छा लगता है कि जब आप क्वेश्चंस करते हैं तो उसके हम जवाब देना हमें अच्छा लगता है, बट ड्यू टू हेल्थ इश्यूज़ हम नहीं कर पाए, इसके लिए हम सॉरी। नेक्स्ट टाइम से आप लोगों को ऐसी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। होप यू ऑल गाइस फेयर एंड फाइन, हैव अ गुड डे।